फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक का जब क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो रिजल्ट में बहुत बड़े लॉस के कारण अचानक से जो सामने बड़ा लॉस दिखा तो लोगों ने उसमें डर के मारे उसमें सेलिंग प्रेशर लाया और इस वजह से उसकी जो प्राइस थी वो 12.85 तक गई, यानी बहुत नीचे तक गई। लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई और लोगों को जब पूरा रिजल्ट समझ में आया तो उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ और स्टॉक 14 के ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पिछले 2 दिन से इसमें स्टॉक में काफ़ी गिरावट हो रही है। तो ये गिरावट क्यों हो रही है? जब रिजल्ट के बाद में स्टॉक संभल गया था तो अब क्यों गिरावट हो रही है? तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। उस वजह को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या और बड़ी गिरावट हो सकती है या फिर ये खरीदारी का मौका बन रहा है, इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, कुछ बड़ा हो सकता है स्टॉक के अंदर। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। फ्रेंड्स, यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके अंदर एसेट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब है, उसको प्राइस में बहुत कमी होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो कहता है कि इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा दम है और स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो उसके पीछे अब दोनों के अलग अलग तर्क है। जो इसकी एसेट क्वालिटी को ख़राब कहते हैं वो कहते हैं कि बैंक में कुछ भी अच्छा नहीं है और इस वजह से बहुत सारे जो पॉजिटिव उसके पॉइंट है उनको भी वो निगेटिव करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे जो उनके जो बैंक के जो पॉजिटिव रिजल्ट के अंदर जो बातें थी उनको भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है और इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर फंस गए और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्टॉक के साथ क्या किया जाए, क्योंकि लगातार प्राइस गिर रही है। स्टॉक अभी फिलहाल 14 से नीचे आ चुका है और जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 14 का वो टूट चुका है। तो एक पैनिक माहौल भी क्रिएट हो गया है और क्या है इसकी लेटेस्ट अपडेट, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज स्टॉक में गिरावट हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज बैंकिंग सेक्टर में भी कोई बड़ी तेज़ी नहीं थी, बाजार में भी ओवरऑल कोई तेज़ी नहीं थी आज, और PSU बैंक में भी गिरावट थी और दूसरे प्राइवेट सेक्टर में भी कोई बड़ी तेज़ी नहीं थी। इस वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट हुई है और लेकिन उसके पीछे एक और वजह भी है, उस वजह की वजह से इसमें थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट हुई है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो यस बैंक का स्टॉक आज 13.65 ओपन हुआ और ये दिन भर की आई थी, यहाँ से फिर गिरावट शुरू हो गई और ये लो में चला गया 13.30 के और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 13.40 पर, 1.11% डाउन पर क्लोजिंग है। फ्रेंड्स, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम आज अच्छा खासा था। BSE में 3,10,70,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,26,88,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.84%। तो अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हो रहा है। NSE की बात कर लेते हैं। 12,09,81,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 5,85,56,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 48.40%। तो फ्रेंड्स, 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हो रहा है, लोग इसमें माल उठा रहे हैं। ये बात नहीं है कि इसमें खरीदारी नहीं हो रही है, काफ़ी नीचे प्राइस से खरीदारी होती है। 13 से लेकर 14 के बीच में इसकी काफ़ी फेयर वैल्यू मैंने आपको बार बार बोला है और इस वजह से इस लेवल पे काफ़ी खरीदारी होती है, इसलिए वॉल्यूम आज बहुत ही ज़ोरदार था। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन कल इसका वॉल्यूम बढ़ा था, 15 करोड़ था और आज भी 15 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, वैल्यूबल बाइंग हो रही है और जो डराया जा रहा है एक तरफ से, उसकी वजह से पैनिक माहौल बन के प्राइस में गिरावट हो रही है। तो इसके पीछे वजह, जैसे रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद में लोगों ने समझ लिया था कि रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव बातें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे डिपॉजिट में काफ़ी अच्छा उछाल आया है, करीब 55% हमारा डिपॉजिट बढ़ा है, रिटेल डिपॉजिट। तो उसको वेलकम किया था लोगों ने और उसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन उसके बाद में फिर क्या किया, वही फिर से होना जो पहले होता था वही हुआ, यानी फिर से MK ग्लोबल ने 10 का सेल का टारगेट दे दिया कि इसकी प्राइस तो बिल्कुल ज़्यादा है, इसकी प्राइस 10 रुपीज़ होनी चाहिए और ऐसा 10 का टारगेट देने की वजह से फिर वही पिछली बार जैसे प्राइस को गिराया था, अगर बार बार सेल के टारगेट देके वही हुआ और इस वजह से फिर से माहौल सेल का बन गया। और फ्रेंड्स, इस बार तो कहा जा रहा है कि जो यस बैंक ने हमने रिजल्ट में बताया कि हमारे डिपॉजिट के अंदर 55% का जो ग्रोथ हुई है उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब कोई यस बैंक के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहा है, कोई वहाँ पे अकाउंट खोलना पसंद नहीं कर रहा है, तो इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई डिपॉजिट के अंदर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो रिजल्ट के अंदर जो पॉजिटिव बातें बताई जा रही है उनको भी वो इनकार करे, उनको भी नहीं मान रहे और दिखा रहे हैं कि यस बैंक के अंदर सब कुछ खराब है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। ये सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन यस बैंक अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और जैसे कि हमने बहुत बार इसको डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि जो लॉस दिखाया गया उसके पीछे एक बड़ा प्रोविजन है। फ्रेंड्स, इस बड़े प्रोविजन को रखने के पीछे वजह यह है कि RBI की गाइडलाइन और साथ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि आने वाले समय में बैंकों को फिर से उनके एसेट क्वालिटी का जो है रिवैल्यूएशन करना होगा, यानी बहुत सारे ऐसे
एसेट है जो बेड एनपीआर तहत आती है उनको अलग करना होगा। तो इसी वजह से इतना बड़ा निर्णय लिया गया कि अगर ये करना होगा तो भी बैंक को कोई तकलीफ ना, इसकी व्यवस्था की गई है। तो सारी बैंक की जो आगे की मुसीबत है उसको खत्म करने के लिए एक बड़े प्रोविजन के रूप में इसको पैसे को निकाला गया और इसकी वजह से लॉस दिख रहा है। तो इसको एक बार बार दिखाना कि इतना भयंकर लॉस हो गया और इसकी वजह से प्राइस को गिराना, ये सोची समझी रणनीति के तहत होता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि जो बातें निकल के आ रही है, एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ी फंडिंग हो सकती है, यानी आने वाले दिनों में बैंक की सेहत को सुधारने के लिए इसमें एक और बड़ी फंडिंग की जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है आने वाले दिनों में यस बैंक के अंदर बड़े किसी प्राइवेट प्लेयर को लाया जाए, यानी किसी प्राइवेट हाथों में बैंक को सौंपा जाए, हिंदुस्तान के किसी बड़े घराने को यानी बड़े कॉरपोरेट हाउस को बैंक सौंप दी जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब से इसका रिजोल्यूशन प्लान लाया गया है, इस बैंक को फिर से खड़ा किया गया है, तो आरबीआई अपनी तरफ से इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और उन्होंने इसका जिम्मा एसबीआई को सौंपा था। तो आरबीआई चाहती है कि किसी भी तरह से इस बैंक को फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे खड़ा किया जाए और इसलिए अगर इसमें फंड की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि किसी प्राइवेट प्लेयर को इसमें लाया जाए और वहाँ से बहुत सारा फंड आ सकता है। तो फिर उस कंडीशन में अगर कोई बड़ा प्राइवेट प्लेयर यस बैंक के साथ में जुड़ जाता है तो इसकी बैंक की जो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बड़ा फंड आएगा, तो आगे कुछ और क्लियरिटी आ जाएगी बैंक के अंदर और बैंक का कामकाज डेफिनेटली बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बात आप समझ के चलिए, अगर आपने यस बैंक में निवेश किया हुआ है तो इस लेवल पे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, गिरने की संभावना है नहीं। अगर ये कितनी बार भी 10 का टारगेट दे, 2 बार ऐसा हो चुका है, इसकी प्राइस 10 पे नहीं जाती है, ये 13 के आसपास है, वहाँ से वापस रिटर्न हो जाता है। तो अब यहाँ पे लॉस की संभावना आपकी बहुत कम हो चुकी है, जो गिरना था इसमें गिर चुका है, लॉस होना था हो चुका है। प्रशांत कुमार ने अपनी तरफ से जो निर्णय लिया हुआ है उसका एक ही है कि उसके जो बैड लोन से उनको छुटकारा पाना है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो उनका पुराना बैड लोन है बैंक का, उसको एक बार साइड में कर दिया जाए और बैंक को फिर नई शुरुआत की जाए, क्योंकि उनका विजन एकदम क्लियर है। वो चाहते हैं कि मुझे नए सिरे से बैंक को खड़ा करना है। तो जो बैंक के साथ में जो पुरानी झंझट जुड़ी हुई है, यानी जो उसका बैड एनपीए, उसको अलग कर दिया जाए तो हम अच्छे से बैंक को फिर आगे ले पाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि बार बार उन्होंने पहले भी उन्होंने एआरसी बनाने के लिए एप्लीकेशन डाली थी आरबीआई में, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो फिर से वो कोशिश में लगे हुए कि दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर भी एक बार एआरसी बनाई जाए और इनका जो बैड एनपीए उसको 50,000 करोड़ का जो बैड एनपीए उसको एक बार उससे छुटकारा पा लिया जाए। तो एक कोशिश में वो लगे हुए और इसका कोई रास्ता बीच का निकल आएगा, क्योंकि आरबीआई भी चाहती है कि यस बैंक फिर से पुरानी पोजीशन पे आ जाए और प्रशांत कुमार की जो मैनेजमेंट टीम है वो भी चाहती है कि यस बैंक फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आए। तो ऐसे में जब दोनों की दिशा एक ही है तो आगे आने वाले समय में फ्रेंड्स कोई पॉजिटिव डिसीजन लिया जा सकता है और आने वाले समय में बहुत जल्द कुछ अच्छी इसमें न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो इसमें अब आपको खोने को कुछ है नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुकी है, अब इसमें गिरने की संभावना नहीं है। लेकिन कुछ पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से हो सकती है। जो काफ़ी दिन से प्राइस रुकी हुई है वो वहाँ से तेज़ी में दौड़ने लगेगी प्राइस, और प्राइस में डेफिनेटली बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस समय आपको ज़्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। अगर आपने निवेश किया हुआ है तो आप निश्चित होकर बैठ जाए, आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव आपको सुनने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज के कारोबार में इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि एक तरफ आज स्टॉक के अंदर लगभग 1% की गिरावट हुई है। तो उसके पीछे 2 वजह है। एक तो मुख्य वजह यह है कि आज बैंकिंग शेयरों में बड़ी तेजी नहीं थी। अगर अब निफ्टी बैंक की बात करें तो 32,904 पर करीब 76.70% ही अपर थी, यानी कोई 1% भी बड़ी तेजी नहीं थी निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 17,556 पर करीब 23 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.14% की तेजी थी। कोई बड़ी तेजी नहीं थी निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2,116 पर 3 पॉइंट डाउन था, यानी 0.14% की गिरावट थी निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। तो बैंकिंग शेयरों में बड़ी तेजी नहीं थी, बाजार में भी ओवरऑल कोई बड़ी तेजी नहीं थी और इस वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट हुई थोड़ी। और फ्रेंड्स, दूसरा जो मेन रीज़न है वो है एमके ग्लोबल के द्वारा दिया गया सेल का टारगेट। इसकी वजह से लोग पैनिक कर जाते हैं कि अब इसकी प्राइस 10 हो जाएगी तो अभी हम 14 के आसपास से निकल जाए इसमें से। इस वजह से माहौल गिरावट का बना है। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा आपके पास खोने को कुछ है नहीं। इसकी काफ़ी प्राइस गिर चुकी है, कभी भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है और कुछ पॉजिटिव बन सकता है। तो अभी भी अगर आपने यस बैंक में निवेश किया हुआ है तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ इसमें आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, पर आपको थोड़ा सा आपका नजरिया लंबा रखे, यह आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।